मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 10 जीवन सूत्राणि 9वां पाठ का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही सरल है। ध्यान देंगे। किस विध गुरुतरम भूमे किस विध उच्चरम च अखात, किस विध शीघ्रतरम वातात, किस विध बहुतरम त्रीणात। किस विध गुरुतरम भूमे, कौन भूमि से बड़ा है। कौन भूमि से, गुरुतरम मतलब बड़ा, भूमि मतलब भूमि से, कौन भूमि से बड़ा है। किस विध उच्चतरम च खात, और कौन आकाश से ऊंचा है। किस विध उच्चतरम च खात, कौन आकाश से ऊंचा है। किस विध शीघ्रतरम वातात, कौन वायु से शीघ्रतरम, शीघ्र मतलब तेज, वातात मतलब वायु से, कौन वायु से तेज है। किस विध बहुतरम त्रिणात, और कौन तिनके से छोटा है। बहुतरम, बहुतरम मतलब बिल्कुल छोटा, तिनके से बहुत छोटा है। फिर दूसरे श्लोक को देखते हैं। माता गुरुतरा भूमे खात पित उच्चतर अस्था, मन शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरे त्रिणात। माता गुरुतरा भूमे, माता भूमि से बड़ी होती है। माता भूमि से बड़ी, गुरुतरा बड़ी होती है। भूमि मतलब भूमि से, कौन, माता। खात पिता, उच्चतर अस्था, अर्थात आकाश से ऊंचा कौन होता है, पिता होता है। आकाश, खात माने आकाश, पिता क्या है, आकाश से ऊंचा होता है। मन शीघ्रतरम वातात, मन जो होता है, वातात मतलब वायु से, शीघ्रतरम मतलब तेज होता है। वायु से तेज कौन होता है, मन होता है। चिंता बहुतरी त्रिणात, और चिंता तिनके से भी क्या होती है, छोटी होती, बहुतरी छोटी होती है। आगे देखते हैं। किस विध प्रस्तो मित्रम किस विध मित्रम गृहे सतः, आतुरस च किम मित्रम किस विध मित्रम मरीसतः। फिर अगले श्लोक में क्या लिखा गया देखें। किस विध प्रवस्तो मित्रम, प्रवास में मित्र कौन होता है। किस विध माने कौन, मित्रम माने मित्र, प्रवस्तो माने प्रवास में, अर्थात प्रवास में कौन मित्र होता है, बाहर जाने पर कौन मित्र होता है। किस विध मित्रम गृहे सतः, और कौन घर पे मित्र होता है। आतुरस च किम मित्रम किस विध मित्रम मरीसतः, आतुरस च किम मित्रम, रोगी का मित्र, आतुरस मतलब रोगी, रोगी का कौन मित्र होता है। किस विध मित्रम मरीसतः, और मरने के बाद कौन मित्र होता है। आइए देखते हैं। सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, अतुरस भीष्क मित्रम दानम मित्रम मरीष्यतः। सार्थ प्रवस्तो मित्रम, सार्थ, सार्थ स अर्थ, अर्थात जो साथ में धन है। कौन सा, जो साथ में धन है, जो आपके साथ में रुपया पैसा है। प्रवस्तो मित्रम, वही प्रवास में मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या मतलब पत्नी, मित्रम गृहे सतः, और घर की मित्र कौन होती है, पत्नी होती है। भार्या मतलब पत्नी। अतुरस भीष्कम मित्र, भीषक माने दवा, अतुरस माने रोगी, रोगी का मित्र कौन होता है, दवा होता है। दान मित्रम मरीसतः, और मरने के बाद मित्र दान होता है। आइए बेटा आगे देखते हैं। किस विधे एक पदम धर्मम किस विधे एक पदम यशः, किस विधे एक पदम स्वर्गम किस विधे एक पदम सुखम। किस विध एक पदम धर्मम, कौन एकमात्र धर्म है। कौन, किस विध एक पदम धर्मम, कौन एकमात्र धर्म है। एक पदम एकमात्र, धर्मम धर्म है। किस विध एक पदम यशः, कौन एकमात्र यश है। कीर्ति, यश माने कीर्ति, कौन एकमात्र यश है। किस विध एक पदम स्वर्गम, कौन एकमात्र स्वर्ग है, कौन एकमात्र स्वर्ग है। किस विध एक पदम सुखम, और कौन एकमात्र सुख है। आइए अगले श्लोक में इसका उत्तर देखते हैं। दाक्षम एक पदम धर्मम
दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्गम, शीलम एक पदम सुखम, दाक्षम एक पदम धर्मम। दक्षता ही मात्र एक धर्म है। दक्षता मतलब निपुणता, किसी कार्य में आप निपुण हो तो वह सबसे बड़ा धर्म होता है। तो दक्षता ही एकमात्र या निपुणता ही एकमात्र धर्म है। दानम एक पदम यशः, और दान ही मात्र एक यश है, कीर्ति है। जो गरीबों को दान देता है वही सब जाता है, बाकी रुपया धन दौलत ये सब बेटा किसी काम में नहीं है। तो दानम एक पदम यशः, दान ही एकमात्र यश है, कीर्ति है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, सत्य ही एकमात्र स्वर्ग है। शीलम एक पदम सुखम, और सहनशीलता ही एकमात्र सुख है। शीलम मतलब संतोष, संतोष सबसे बड़ा सुख होता है। अगला देखते हैं, धान्यानाम उक्तम किस्विद, धनानाम स्यात् किम उक्तमम, लाभानाम उक्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उक्तमम। देखें, धान्यानाम उक्तमम किस्विद, धान्यों में अर्थात अन्नों में, अन्न अनाजों में, अन्नों में सबसे उत्तम क्या है। फिर क्या कहा, धनानाम स्यात् किम उक्तमम, और धनों में सबसे उत्तम क्या है। पहले लिखा गया धान्यानाम, धान्य मतलब अनाज में, अनाज में या धान्यों में सबसे उत्तम कौन है। फिर लिखा गया धनों में सबसे उत्तम कौन है। फिर क्या लिखा गया, लाभानाम उक्तमम किम स्यात्, लाभ में सबसे उत्तम कौन है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुख में सबसे उत्तम कौन है। तो इसका उत्तर ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर श्लोक में लिखा गया कि धान्यानाम उत्तमम दाक्षम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेया आरोग्य, सुखानाम तुष्टिर उत्तमा। धान्यानाम उत्तमम दाक्षम, धान्यों में अर्थात अन्नों में सबसे उत्तम निपुणता है। निपुणता अगर आपके अंदर है तो आप किसी चीज में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो धान्यानाम उत्तमम दाक्षम, धान्यों में सबसे उत्तम दक्षता है या निपुणता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में सबसे उत्तम वेद है। श्रुतम माने बेटा वेद। धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में सबसे उत्तम वेद है। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, और लाभ में सबसे उत्तम जो है आरोग्य है, अर्थात यह शरीर कभी रोगी न हो, इससे बड़ा लाभ कोई नहीं है। सुखानाम तुष्टिर उत्तमा, और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तुष्टिर उत्तमा, जिसको संतोष हो जाए किसी चीज से, उससे बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। अगला देखते हैं, किम नो हित्वा प्रियो भवति, किम नो हित्वा न शोचति, किम नो हित्वा अर्थवान भवति, किम नो हित्वा सुखी भवेत्। किम नो हित्वा प्रियो भवति, इसमें प्रश्न पूछा गया कि क्या त्याग देने से, किम नो अहित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग देने से लोग प्रिय हो जाते हैं। किम नो हित्वा न सोचति, और क्या त्याग देने से लोग सोचति माने शोक नहीं करते। सोचति माने शोक नहीं करते। क्या त्याग करके आदमी शोक नहीं करता। क्या त्याग करके आदमी प्रिय हो जाता है, और क्या त्याग करके आदमी शोक नहीं करता। किम नो हित्वा अर्थवान भवति, और क्या त्याग करके आदमी धनवान हो जाता है। क्या छोड़ दे तो धनवान हो जाता है। किम नो हित्वा सुखी भवेत्, और क्या त्याग करके आदमी सुखी हो जाता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर 10वां में, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम मतलब अभिमान, अभिमान त्याग करके आदमी प्रिय हो जाता है। अगर अभिमान दूर हो गया तो आदमी सबके लिए प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचत, अब क्रोध त्याग करके आदमी शोक नहीं करता। शोचत मतलब शोक नहीं करता, क्रोध त्याग करके। कामम हित्वा अर्थवान भवति, काम वासना ये सब त्याग करके आदमी अर्थवान भवति, धनवान हो जाता है।
लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लालच त्याग करके आदमी सुखी हो जाता है। लालच त्याग करके आदमी सुखी हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए प्रश्नों को थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं। भूमि गुरुतरम किमस्ति, भूमि से बड़ी क्या है? तो गुरुतरम किमस्ति, किम के स्थान पे क्या लगाएंगे? माता। फिर खात उच्चतरम किमस्ति, खात मतलब आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है? तो किम के स्थान पे लगा देंगे पिता। वातात शब्दस्थ किम तात्पर्यम, वातात शब्द का क्या तात्पर्य है? वातात शब्द का तात्पर्य क्या है? तो किम तात्पर्यम, तो वातात शब्द का तात्पर्य हवा होता है। क्या होता है? हवा। वातात से गतरम किम भवति, वातात हवा से तेज क्या होता है? तो क्या लगाएंगे किम के स्थान पर? मनः। तीड़ात बहुतरम किमे अस्ति, तिनके से छोटी क्या होती है? तो किमे के स्थान पर चिंता। भीषकः कस्य मित्रम भवति, भीषक माने दवा, किसका मित्र होता है? तो आप क्या लगाएंगे? दवा किसका मित्र होता है? तो आतुरस्य, क्या लगा देंगे? आतुरस्य, रोगी की मित्र कौन होती है? दवा होती है। फिर अगला, गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, घर का मित्र कौन होता है? भी बताया गया। गृहे सतः मित्रम भार्या अस्ति, मतलब पत्नी घर की मित्र होती है। मनुष्य किम हित्वा सुखी भवत, मनुष्य क्या त्याग कर सुखी हो जाता है? तो मनुष्य क्या त्याग कर सुखी हो जाता है? लास्ट वाले 10वें नंबर श्लोक में दिया गया कि लोभम हित्वा सुखी भवेत, क्या हो जाएगा? लोभम, लोभ त्याग करके आदमी बड़ा हो जाता है, सुखी हो जाता है। आगे देखते हैं, धनानाम उत्तमम धनम किमस्ति, धन से उत्तम, धनानाम उत्तमम धनम किमस्ति। 8वें में दिया गया धनानाम उत्तमम किमस्ति श्रुतम अस्ति, श्रुतम माने वेद, किम के स्थान पर क्या लगा देंगे? वेद। नरह किम हित्वा न सोचत, मनुष्य क्या त्याग करके शोक नहीं करता है? तो क्रोधम हित्वा, ध्यान दीजिएगा 10वें में, क्रोधम हित्वा न सोचति, आप लिख देंगे क्रोधम, किम के स्थान पे? क्रोधम। मरिष्यतः मित्रम किमस्त, मरने के बाद मित्र कौन है? तो मरने के बाद मित्र कौन है? तो दानम, क्या होता है? दानम मित्रम मरिष्यतः, चौथे वाले श्लोक में ध्यान दे, दानम मित्रम मरिष्यतः, मरने के बाद मित्र क्या होता है? दान। मेरे प्यारे बच्चों, यह टॉपिक भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।